नमस्कार, आप देख रहे हैं बरेली ब्रेकिंग न्यूज और हम इस वक्त आपको बता रहे हैं दिन भर की सारी प्रमुख खबरें। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है। विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ की विज्ञप्ति के द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2024 द्वारा अयोध्या में दिनांक 22/1/2024 को राम जन्मभूमि परिसर में बने मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने के कारण निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अधीन 22/1/2024 को उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय बरेली के आदेश में दिनांक 15/1/2024 के अंतर्गत शासन की उक्त विज्ञप्ति के आधार पर 22/1/2024 के दिन सोमवार को जनपद बरेली में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। बरेली जंक्शन पर आगामी त्योहारों के दृष्टिगत आज जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीमों ने बॉम्ब स्क्वाड के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें जंक्शन परिसर में मौजूद राहगीरों के बैग चेक किए गए। साथ ही बॉम्ब स्क्वाड की पूरी टीम मौजूद रही, जिसने जगह जगह पर संदिग्ध लोगों की रोककर पूछताछ भी की है और उनके सामान को चेक भी किया गया है। आपको बता दें कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, जिसके दृष्टिगत भारी मात्रा में यात्रियों का आवागमन रेलवे के द्वारा किया जाएगा, जिसके मद्देनजर जीआरपी और आरपीएफ की टीमें हाई अलर्ट पर अब नजर आ रही हैं। एसडीएम सदर बरेली और प्रभारी निरीक्षक भोजीपुरा बरेली पुलिस के द्वारा आगामी कार्यक्रम त्योहारों के दृष्टिगत थाना क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ आज शांति समिति की बैठक की गई है, जिसमें संबंधित को आगामी त्योहारों के दृष्टिगत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन में आज प्रधानमंत्री के द्वारा लाभार्थियों से सीधा संवाद किया गया, जिसमें सजीव प्रसारण के द्वारा ग्राम पंचायतों के कार्य को दिखाया गया है। साथ ही जिसमें जनप्रतिनिधियों की गरमावई उपस्थिति में योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चिन्ह भी दिए गए हैं। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में सैदाना उपकेंद्र में लगे एक बड़े ट्रांसफार्मर में देर रात 12:47 पर आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है और उसके बाद हालात सामान्य हुए हैं। फिलहाल कोई बड़ी जनहानि और मालहानि नहीं हुई है। बरेली में 2 सांडों ने जमकर लड़ाई लड़ी, उसके बाद सांडों ने जमकर उत्पात भी मचाया है। सब्जी के ठेले और फल के ठेलों में टक्कर मार के सारा सामान जमीन पर बिखेर दिया है, मोटरसाइकिलों को भी तोड़ा है। सांडों की लड़ाई का सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हुआ, जो कि सुभाष नगर थाना क्षेत्र के बदायूं रोड का बताया जा रहा है। आखिर आला हजरत खानदान की बहू रही निदा खान ने 8 साल बाद अपने पति और ससुराली जनों के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीत ली है। घरेलू हिंसा से जुड़े मामले में कोर्ट ने निदा खान के पक्ष में फैसला सुनाया है। मेरा मामला डोमेस्टिक वायलेंस का था और इससे पहले भी देखा जाए उसमें कई बार छोटे छोटे ऑर्डर पास होते रहे हैं, जिसमें शिरान एक बार कह चुके हैं कि वो मुझे 3 तलाक दे चुके हैं और जिसके हिसाब से उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस तरीके का कोई केस नहीं बनता, जिसमें कोर्ट ने उनके जो 3 तलाक को इनवैलिड ही कर दिया था 2018 में। उसके बाद से पैरवी करते करते आज उसमें जजमेंट आया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि उन्हें 15,000 रुपये मुझे पर मंथ देना होगा। साथ ही साथ जो ये 15,000 ये फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन से है, वो 2016 से है, जिसका कुछ मुश्त बनती है 16 लाख रुपए। साथ ही साथ उन्होंने जो मारपीट करी है उसकी पेनल्टी है 3 लाख रुपए। और अगर जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें साफ लिखा गया है कि मैं उनके साथ रह सकती हूँ पत्नी की हैसियत से, लेकिन उनको मेरे साथ किसी तरीके की हिंसा कारित नहीं कर सकते। वो मेरे साथ चाहो तो मैं उनके साथ अलग रह सकती हूँ किसी किराए के घर में। और ये ऑर्डर आज 8 साल बाद जजमेंट आया है। इसमें किसको क्रेडिट देते हैं इसका? पहले तो मैं अपने आप को ही सारा क्रेडिट देना चाहूँगी कि मैंने इतने साल स्टिल होके मैंने लड़ाई लड़ी है। साथ ही साथ अपने परिवार वालों को जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। और मैं कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगी कि बीजेपी ने इसमें हम लोग को बहुत समर्थन दिया है। अगर हम लोग यहाँ आज जिंदा खड़े हैं तो वो बीजेपी की एक देन है, क्योंकि जब मैंने ये मुकदमा दायर किया था तो मेरे ऊपर कई तरीके के हमले हुए, जानलेवा हमले हुए और फतवा जारी कर दिया गया, शादियों में से बहिष्कार करा गया। और मेरे फादर को भी कहीं ना कहीं मस्जिद में प्रताड़ित किया गया। तो आज जो भी है हमारे पास वो एक बीजेपी की बहुत बड़ी देन है और मुझे लगता है कि ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है जो हमें पार्टी की तरफ से मिली हुई है। बरेली के इत्र से महंगेगा रामलला का दरबार। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए बरेली के इत्र व्यवसायी ने तैयार किया है इत्र और केसर की धूप, जो पहुंचेगी रामलला के दरबार में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनने। जय श्री राम। मेरा नाम गौरव मित्तल है। मैं एरोमेटिक एंड अलाइड बरेली का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और हमारी ब्रांड का नाम है लामोंक, जिसमें हम सारे नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मैंने एक्चुअली पेरिस से परफ्यूमरी करी और मैं वहीं पे पढ़ा हुआ था और मेरे आईआईटी कानपुर से मैंने बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग एंड एमटेक करी हुई है। इन सब से प्रेरणा स्रोत होकर मैंने 2011 में हिंदुस्तान वापस आया। पेरिस में मैं पिछले 15 साल से था।
यहाँ पे आने के बाद वो परफ्यूमरी नॉलेज यहाँ पे हमने यूज़ करी। और जब राम जी का जन्म फिर से होने जा रहा है अयोध्या में 22 जनवरी को, क्योंकि मैं रामचरितमानस का पाठ करता हूँ और रामचरितमानस में बालकांड में चौपाई 194 और दोहा नंबर 4 में जब मैंने ये पढ़ा कि जब राम जी का जन्म हुआ था तो दशरथ जी ने पूरे अयोध्या में केसर, कुमकुम और सैंडलवुड का छिड़काव कराया था। उस छिड़काव से, क्योंकि वो खुशी की लहर थी, एक राम जी का जन्म होना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत खुशी की एक लहर उड़ गई थी। तो क्योंकि मैं खुद किसानी करता हूँ और खुद इन चीज़ों की हम लोग प्रोडक्शन करते हैं पूरे इंडिया में, तो एकदम से क्लिक करा जब रामचरितमानस का पाठ करा कि हम लोग भी कुछ ऐसा इत्र बनाएं जिससे एक खुशी की लहर पूरी अयोध्या में आ जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने कस्तूरी इत्र का इजाद किया, जिससे हमने प्योर कस्तूरी यूज करा हुआ है। इसी तरीके से दूसरी चीज हमने बनाई है जो केसर धूप है, उसमें हमने प्योर केसर का यूज किया हुआ है। मेन चीज हमने इसमें सैंडलवुड का भी मिक्सचर दे रखा है, क्योंकि एक वो जो खुशी की लहर है, जो सैंडलवुड होता है, जो चंदन होता है, जैसे आप चंदन को स्मेल करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप एक अलग सी दुनिया में आ गए, एक पेड़ों के बीच में, एक नेचुरल जगह में। क्योंकि जब राम जी का जो जन्म हुआ था उस समय हम जानते हैं कि उस समय ना बिल्डिंग होती होगी ना कुछ होती होगी, पूरा जंगल ही होता होगा। तो उसी तरीके से ये परफ्यूम को इजाद करा गया है, इस इत्र को इजाद करा गया है कि एक खुशी की लहर पूरी अयोध्या में दौड़ जाए। हम लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 7,000 इत्र की बॉटल पहुंचानी है अयोध्या, और जो अपना केसर का धूप बत्ती है उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 बॉटल्स पीसेस तक हम लोग वहाँ पे अयोध्या में जल्दी से जल्दी पहुँचा दें। इसकी जो नक्काशी है, जो हम जिसमें पैकेजिंग कर रहे हैं, वो सहारनपुर से आई हुई है। बॉटल्स हम लोगों ने, ग्लास की बॉटल्स जो हैं वो हमने फिरोजाबाद से मंगाई हुई है, और धूप बत्ती हम लोगों ने कन्नौज से मंगाई हुई है, जो उसका बेस है। लेकिन इत्र, जो प्योर इत्र है, जो खुशबू है, वो हम लोगों ने खुद ही यहाँ पे बरेली में बैठ के बनाई हुई है, और वो हम जल्द से जल्द अयोध्या में पहुंचाएंगे। बस यही हमारी वो है। जय श्री राम। बरेली की सिविल लाइन स्थित मस्जिद नौमेला शरीफ दरगाह नासिर मियां रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नसीन हजरत अल्लाह ख्वाजा सुल्तान अहमद नासिर साबरी की सरपरस्ती में कुल शरीफ 1 बजे मनाया गया। अस्सलाम वालेकुम। आज बरेली शरीफ के अंदर दरगाह ख्वाजा नासिर मियां मस्जिद नौमेला में सरकार शहंशाह हिंद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का 812वां उर्स पाक मनाया गया। और ये उर्स पाक पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया में जगह जगह मनाया गया है। इसी कड़ी में दरगाह नासिर मियां में भी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ का उर्स मनाया गया, जो हर साल यहाँ पे होता है दोपहर में 1 बजे। इसमें जो है खुसूसन मुल्क की तरक्की व मुल्क में रहने वाली तमाम कौमों में इत्तेहाद व इत्तेफाक के लिए, मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए दुआ की गई। और आने वाले तमाम ज़ाहिरीन जो सरकार गरीब नवाज़ में नहीं जा पाए, उन्होंने दरगाह नासिर मियां से सरकार गरीब नवाज़ के उर्स में हाज़िरी दी। हरिद्वार से अयोध्या जा रही रथ यात्रा का बरेली में हुआ जोरदार स्वागत। बरेली मेयर उमेश गौतम ने रथ यात्रा का स्वागत किया है। इस दौरान जोर शोर से नाथ नगरी जय श्री राम के और हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान नजर आई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज यात्रा का भव्य रूप लेकर हरिद्वार से अयोध्या के लिए निकले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का आयोजन आज संजय कमेटी हॉल में किया गया, जिसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि के द्वारा जो राशि प्रदान की जा रही है, उसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार प्रदान करने के लिए महिलाओं के द्वारा स्वयं सहायता समूह का संगठन बनाया गया है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। वर्चुअल संवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर आज महापौर डॉक्टर उमेश गौतम मौजूद रहे, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास की चाबी लोगों को सौंपी है। जिलाधिकारी बरेली रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में आज बेसिक शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक विकास भवन सभागार में संपन्न हुई है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन विद्यालयों में निर्वाचन बूथ बने हैं, उन विद्यालयों में संपर्क मार्ग, दिव्यांगों हेतु रैंप वॉक की व्यवस्था है या नहीं है, उसका निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बूथों पर खिड़की व लाइटों को भी देखा जाए। यदि खिड़की टूटी हो तो उन्हें ठीक करा दिया जाए। लाइट आदि की भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करा दी जाए। इसके साथ ही जिला पोषण समिति की मासिक बैठक भी आज संपन्न हुई है। संबंधित अधिकारियों को अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बाहर लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जिलाधिकारी बरेली ने दिए हैं।
एनआरसी में कुपोषित बच्चों को भर्ती कराकर सामान्य श्रेणी में लाने के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी जिला विकास अधिकारी दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में आज किसान दिवस का आयोजन विकास भवन सभागार में संपन्न हुआ। उप कृषि निदेशक अभिनंदन सिंह के द्वारा किसान दिवस की कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शिकायतों के तुरंत निस्तारण हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सुल्तान हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 812वें उर्स शरीफ पर पूरे हिंदुस्तान में बड़े जोश खरोश के साथ इसको मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बानखाना स्थित हजरत कुदरत शाह रहमतुल्लाह अलैह की मजार शरीफ पर सुबह 10:30 बजे ख्वाजा गरीब नवाज की कुल शरीफ का आयोजन किया गया। मंडलायुक्त रोल प्रेक्षक की अध्यक्षता में आज निर्वाचक नामावलियों की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 हेतु मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई है, जिसमें मंडलायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि दिव्यांग मतदाताओं की सूची बनाई जाए, जिससे दिव्यांग मतदाता वोटर सूची में नाम जोड़ने से वंचित न रह जाएं। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के नवीन बस अड्डे के पास एक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना उसकी बेटी ने ही पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।